Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आइए हम अपनी बातचीत को जो हम यशाया 43:19 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। गॉड इज डूइंग अ न्यू थिंग। परमेश्वर एक नई बात कर रहे हैं। गॉड इज डूइंग अ न्यू थिंग। ही इज रिलीजिंग हीलिंग, forgiveness, joy, peace, victory. This is your time. परमेश्वर एक नया काम कर रहे हैं। वह उपचार, क्षमा, आनंद, शांति, विजय प्रदान कर रहे हैं। ये आपका, हमारा समय है। वर्ष को ही देखते हैं। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Will you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. New means something that does not exist before. Now is happening for the first time. नई आशीषें, न्यू ब्लेसिंग्स। जब हम वर्ड देखो को देखते हैं, behold, I'm doing a new thing, हमने यही शब्द देखो देखा था जब हमने रेवलेशन 1:7 को देखा था। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं कि हम एंटिसिपेशन में बैठे। Anticipation rises faith, and when the faith rises, you come to believe what God is about to do that is new. अय्यूब से परमेश्वर जोब से कहते हैं 8:7 में, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी, बहुत बढ़ती होगी। एंड हम अय्यूब की कहानी को जानते हैं। ही सफर्ड लॉस आफ्टर लॉस आफ्टर लॉस, पर परमेश्वर कहते हैं अंत में बढ़ती ही होगी। एंड दो योर बिगनिंग वाज स्मॉल, योर लैडर इन डेज विल बी वेरी ग्रेट। सर्वेज दिखाते हैं द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ अ ह्यूमन रेस इज 60 to 70। जब हम सोचते हैं कि we've done it, we've lived it, we've accomplished it, and often लोग इस decade में retire होते हैं। But the Bible says, the survey says, it's the most productive years of our life. And अगर आप Nobel Prize winners को देखें, they average an age of 62, where they are being recognized for what they have done in the past decades. But nevertheless, that decade is a decade of accomplishment, because you are so stripped from other responsibilities that you can now focus on what it is you desire and want to do. आइए आज हम इसी नई चीज को जो परमेश्वर कर रहे हैं, नई बात, उसके विषय बातचीत करते हैं। इफिसियों 4:22-24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। वी चूज टू, हम चाहते हुए जानते हुए इस चीज को करते हैं। पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में
सृजा गया है। इट्स अ वेरी डीप वर्स, बट अगर हम देखें कि कैसे हम नए बनते हैं, इट्स बिकॉज वी चूज टू वॉक इन द वेज ऑफ द स्पिरिट। You know, there are three ways, three things that God does when He's making us new. पहली बात, वो जो हमारा पास्ट होता है ना, जो हम सोचते हैं हमने लूज कर दिया, जो हम चीज़ें हमने नहीं करी इन द पास्ट, He restores our lost time. एंड जब हम बैकवर्ड्स अपनी लाइफ को देखते हैं और हम समझते हैं वो समय जो हमने गवाया नहीं, पर हमने, परमेश्वर ने इस रूप हमें बनाया है दैट वी सी टुडे, अगर वो घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घटती, वो समय हमारे जीवन में नहीं गुजरता, तो आज जो हम हैं वो नहीं हो पाते। दूसरी बात, ही बिस्टोज न्यू आइडेंटिटीज। हमने लास्ट वीक बात करी कैसे गॉड्स क्रिएटिंग अ न्यू थिंग, राइट? ही इज गिविंग अस एन आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, और कैसे हम ब्रेव होके खड़े हो पाते हैं। एस्तर के बाद आई एम होपिंग टू डू इफिशियंस that talks all about who we are in Christ. क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है, अकम्प्लिश कर दिया है। तीसरी बात, he creates new life. हमने बातचीत करी थी कैसे कुम्हार मिट्टी को, उस बर्तन को बनाते हैं, और ऐसे ही परमेश्वर उस बर्तन को बना रहे हैं जो उनकी उपासना के लिए इस्तेमाल हो सके, जो हमारे जीवन है। सो दिस वे गॉड हेल्प्स अस टू बिकम न्यू। ही इज रिस्टोरिंग दैट व्हाट इज लॉस्ट। ही इज बिस्टोइंग new identities over us, and he's creating a new life in us like a potter. प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। Behold, I am doing a new thing. Isn't that what this verse is saying too? परमेश्वर क्रिएटर है। अगर हम बाइबल के शुरू से देखें, God created the heavens and the earth. God created Adam. And then God created someone for Adam, Eve. He's been in the process of creation. And then, God's creating at the end. जब यीशु मसीह फिर से आएंगे, a new heaven, a new earth for us. In Jesus, He made everything new for us. उन्होंने सब कुछ नया कर दिया यीशु मसीह की मृत्यु और उनके जी उठने के द्वारा। आइए हम एक चैलेंज में चलते हैं। Let's choose to put on that new attitude, a new life. चाहे हमें रियलिटी में वो ना दिखे, पर जैसे हम उन चीज़ों को करेंगे ना, वो हमारे अंदर इस बदलाव को लाएंगे कि हमारा फेथ उस नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिल को खोल पाएगा। द रियलिटी ऑफ होप एंड लाइफ। हम कॉन्स्टेंटली इस हफ्ते प्रे करें अबाउट द पीस ऑफ गॉड टू वॉच ओवर अस एंड हेल्प अस स्टेप इनटू दोज न्यू बिगिनिंग्स। हम प्रार्थना के ही द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से ही इन नई शुरुआतों में कदम रख सकते हैं। यीशु मसीह ने तो शुरुआत करी उद्धार से, पर वो कंटिन्यू करते हैं बाय अबंडेंस, बाय ब्रेक थ्रूज, बाय अ ब्रांड न्यू ईयर एंड फ्रीडम। इस रीति वो हमें आजादी से स्पिरिचुअली जीने का हियाव देते हैं। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हमें जिंदगी में खुदावंदा बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं, पर एट द एंड खुदावंद अगर एक चीज स्थायी है तो वो आप हैं और आपका प्रेम है प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए। इस रीति आपने इस जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। सो मैं प्रार्थना ही करती प्रभु, जो कुछ प्रभु जी तेरे लोग तेरे सामने ला रहे हैं प्रभु, तू उनकी मुसीबतों से खुदावंदा, तू उनकी परेशानियों से, उनके बंधनों से प्रभु, तू उनको छुटकारा दे यीशु के नाम से, ताकि वो अपनी न्यू बिगिनिंग्स में न्यू चीज़ जो आप उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो फेथ के साथ, प्रार्थनाओं के साथ उसके अंदर वॉक कर सके।
into it and continue to walk in it. I pray all of this in Jesus' name. Amen. God bless you. Stay blessed. Stay safe.